हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी भाई बीटेक आरएआई को लेकर, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीआईटी में कैसा है, क्या है, पूरी डिटेल आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोगों को अच्छे से लैब दिखाएंगे, क्लासेस दिखाएंगे। तो आज मेरे साथ हैं बीटेक आरएआई के फर्स्ट ईयर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, उन सेकेंड ईयर में हो गए हैं, कृष्णा रस्तोगी। तो मिलते हैं कृष्णा भाई। हाय, हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया। तो कृष्णा भाई कुछ बताइए अपने बारे में। कुछ नहीं, अभी जस्ट एग्ज़ाम्स ओवर हुआ है और मैं रोबोटिक्स एआई में ही हूँ, बीटेक रोबोटिक्स एआई में। तो लविश भाई बोल रहे थे कि काफ़ी डाउट्स वगैरह हैं, तो मैंने सोचा ठीक है बता देते हैं, आप लोगों का भी थोड़ा भला हो जाएगा। ऐसा करते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ही दिखा देते हैं पूरा अच्छे से। तो इस वक्त हम खड़े हैं भाई चाणक्य बिल्डिंग में खड़े हैं। जो तो कि पूरा एसओईटी का डिपार्टमेंट है। एसओईडी यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिक, मतलब सीएससी को छोड़कर बाकी सबका। पूरा तो ये चेक कर सकते हैं आप, ये डिपार्टमेंट है। तो वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ईसीई का। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस है अच्छा। HOD सर का, और हाँ। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है, और ये नीचे ऑटोमोबाइल लैब है। इधर ही मतलब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का वाला डिपार्टमेंट है। तो मोस्टली जब सेकेंड ईयर में बच्चे आ जाते हैं, यहीं पूरे ऊपर में क्लासेस वगैरह होती है। हम लोगों की भी अब सेकेंड ईयर से ही होगी मैकेनिकल की। ओके। चाणक्य में, क्योंकि पूरा चाणक्य जो कि है वो SOIT का है, पूरा चाणक्य। क्लास दिखा देते हैं। क्लास दिखाते हैं, उसके बाद डिटेल्स बताएंगे, पूरी सब्जेक्ट्स कैसे हैं, स्कोप क्या है, जो भी है आपसे पूछेंगे कृष्णा भाई। तो अब हम खड़े हैं मैकेनिकल की क्लासेस के बाहर, LS04। चलो लेट्स सी। सो गाइस, दिस इज़ क्लास। बीटेक आरएआई की क्लासेस यहाँ लगती हैं। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है। ओके। मतलब सेम 1 और सेम 2 में तुम्हारी क्लासेस यहाँ पे भी हो सकती है, बराबर वाले में भी हो सकती है, और इसके नीचे भी हो सकती है, मतलब इसी बिल्डिंग में होगी। ओके। अगर तुम्हारा रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और तुम्हारा मैकेनिकल या सिविल वगैरह है, पेट्रोलियम, तो इधर ही तुम्हारी क्लासेस होगी, क्योंकि चलो फिर। डिपार्टमेंट SOIT का ही है, और सारे क्लासरूम सेम से ही है। बिल्कुल। अभी हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं यार। ये वाली जो क्लास है, इसमें मैकेनिकल की क्लास चलती है, ओके। और सिविल की क्लास चलती है। हमारा वाला सामने वाला है, वो सामने वाला है तो सेम ही है। सेम ही है। सेम ही है। वहाँ कुछ अभी मीटिंग चल रही है किसी की, आओ वहाँ तो नहीं चलते हैं। एक बार यहाँ से गाइस आपको व्यू दिखा देते हैं। कुछ इस तरह का व्यू रहता है, जो कि हॉस्टल ही दिखता है, एंड बैक साइड में भी वही है। तो कृष्णा भाई, हाँ, बात ये है कि मतलब जो हॉस्टल में रहेंगे बॉयज़ वगैरह, जो रोबोटिक्स में रहेंगे, उनके लिए सही रहेगा कि भाई जल्दी एकदम, बिल्कुल 9 बजे उठ के आ रहे हैं तो जस्ट 2 मिनट में ही, जस्ट सामने क्लास 2 है। मिनट में ही आ पाओगे। तो बहुत जल्दी आ जाओ। कृष्णा भाई, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ, पूछो। तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया राइट आरएआई में? तो क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ शेयर करोगे अपना? भाई ठीक रहा, फेलियर भी झेला है। हाँ, फेलियर भी झेला है, अच्छे से भी कर टैकल भी कर रही है, प्रॉब्लम्स बहुत टैकल करी हैं। हाँ, मतलब बाकी सब ठीक था, मतलब जहाँ तक था ऐसा तो कोई दिक्कत विक्कत हुई नहीं। ठीक है, असाइनमेंट वगैरह, ये क्लास टेस्ट, तो ये सब कुछ ठीक है, चलता ही रहता है। मतलब इतना ओके। मतलब वो नहीं है, पर हाँ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में तो मतलब सभी बोलते हैं कि पढ़ लेंगे, पर नहीं हो पाती। हाँ, लास्ट में ही होती है, मतलब लाइक करने वाले कर भी लेते हैं ऐसा। मर्जी होती है। जैसे हाँ, मैं कोई इतना पढ़ने में मतलब सही नहीं हूँ, मतलब हाँ ठीक हूँ, एक नॉर्मल स्टूडेंट। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते यार। ठीक है, मतलब स्कूल से आपको ना बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे, सही बता रहा हूँ। कॉलेज में बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे, मेरे साथ आज तक कभी हुआ भी नहीं था, तो वो चीज़ ऐसी हुई, बताऊँगा कभी मिलोगे तो। ठीक है, मतलब कभी तो फेस नहीं करी थी, हुई। वैसे आरएआई के कितने स्टूडेंट्स हैं भाई? अभी RAI के टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक ही सेक्शन है लाइक? क्योंकि इस साल ये नई ब्रांच आई है, नई है ब्रांच, पर अच्छा स्कोप है, मतलब बताता हूँ। चलते अब लैब भी है, लैब दिखाते हैं, चलो वर्कशॉप वगैरह दिखा वर्कशॉप दिखा देते हैं। तो चलते हैं क्लास से बाहर। और ABB जो कंपनी है जर्मनी की, उसकी यहाँ पे रोबोटिक्स लैब है यहाँ पे, जो मतलब स्पेशली वो HOD हैं तुम्हारे? रोबोटिक्स, वो सर HOD हैं? हाँ, वो हमारे मतलब HOD सर है। तो गाइस, ये हमारा HOD डिपार्टमेंट है, मतलब किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, ओके। करिकुलम रिगार्डिंग कुछ भी मतलब डाउट होते हैं, तो हाँ। हमारे HOD सर बहुत कोऑपरेटिव है। ओके। उनके पास आप लोग जा सकते हो, उनका नाम बहुत अच्छे सर हैं, हाँ। HOD बहुत कोऑपरेटिव है, मैंने भी अभी बात करी।
रोबोटिक्स एआई के बेसिकली तेज बोल थोड़ा। रोबोटिक्स एआई के हमारे बेसिकली 2 प्रोफेसर हैं जो कि हमारे को सेकेंड ईयर से हैंड ओवर करे जाते हैं। ओके। पहले हैं नितिन कुमार सर जो कि कोर मैकेनिकल के और रोबोटिक्स में उनका स्पेशलाइजेशन है, वो एचओडी हमारे। और दूसरे हैं नलिन सर। नलिन सर, अभी हमने जिससे बात करी वो नलिन सर थे। वो नलिन सर। सो गाइस इस टाइम हम खड़े हैं लैब के बाहर, ये देख सकते हैं। ये वाली जो जगह है बेसिकली ये हमारी एबीबी की रोबोटिक्स की लैब है। रोबोटिक्स की मतलब जिसमें आपको ये लगा लो पूरा काइनेमेटिक्स, उसका मैकेट्रॉनिक्स, उसका वर्किंग सिस्टम, ये सब सिखाते हैं। ठीक है, तो भाई इस लैब का नाम क्या है? वही रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लैब। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लैब। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स ऑटोमेशन लैब। ओके, लैब खुल चुकी है, चलते हैं अंदर, आपको लैब दिखाते हैं। देखो ये है सबसे बढ़िया जगह। अगर कुछ सही में भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मेजरली अभी फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारा रोल नहीं आएगा, पर सेकेंड ईयर में यहाँ पे तुम्हारा बहुत मतलब सेकेंड ईयर से तो लगा लो बहुत पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। हमारे भी करिकुलम में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं ना रोबोटिक्स से रिगार्डिंग। तो ये देखो जब यहाँ पे लैब में क्लास होती है तो यही लगती है। एक बार हम लोग भी आए थे, कुछ मतलब इंटरेक्शन सेशन था सर के साथ, तब आए थे। वैसे अभी तक हमारी इसमें कोई क्लास नहीं है। ये एबीपी जो कंपनी है जर्मनी की, ये बेसिकली ये लगा लो पूरी ऑटोमेटेड है। ओके। जोड़नी है ये वो ब्लॉक्स वगैरह, तो भाई पूरी मतलब बहुत तगड़ी और बहुत महंगी मशीन है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी भाई काफ़ी तुम्हें वो चाहिए। बोलता रही। तो ये भी एक क्लासरूम है एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी वही सब पार्ट्स वगैरह। और यहाँ पर नरेंद्र सवाल सर, लैब इंचार्ज सर। हेलो सर। सर क्या कर रहे हो आप? नहीं कुछ नहीं, मैं तेरा सामान। सर लैब तो बहुत अच्छी है आपकी, कुछ बताना चाहेंगे सर लैब के बारे में? हाँ, लैब ये न्यूमेटिक्स लैब में आती है। ओके। न्यूमेटिक मतलब आप एयर प्रेशर का यूज़ करके मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह लेते हैं। ओके। ठीक है, यहाँ हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेसर में स्टोर करके देन उसको ट्रांसफ़र करके स्टूडेंट्स यहीं आकर मतलब बनाते हैं चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आप पूरा सेटअप देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए है, रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ओके। तो ऑटोमेशन में अलग अलग सिस्टम पार्ट पर काम करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक्स होता है, न्यूमेटिक्स होता है, समझ गया। PLC होता है, सेंसर्स होते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन होके एक ऑटोमेशन का सिस्टम बनता है, इसमें रोबोट भी एक पार्ट होता है। तो सर स्कोप कैसा है फिर आगे आरआईआई में? लगा लो कि आजकल लाइक कोई आ रहा है एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको लेना चाहिए बीटेक आरआईआई में? बिल्कुल लेना चाहिए। लेना चाहिए। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में बहुत स्कोप है। सर एक मेजर डाउट, ये ब्रांच मैकेनिकल में आती है हाँ, मैकेनिकल स्टार्ट क्योंकि रोबोटिक्स सुनकर लोग सोचते हैं कि सीएससी में कोई स्पेशलाइजेशन है ये रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फील्ड का पार्ट तो है नहीं। हाँ जी, पहली चीज़ ये भी है। रोबोटिक्स इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है, उसमें मैकेनिकल पार्ट भी आ जाता है, इलेक्ट्रिकल भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाएगा। तो ये ब्रांच मैकेनिकल के अंडर आती है। और स्कोप कैसा? अच्छा है, मतलब स्कोप है, फ्यूचर में रहेगा स्कोप अगर कोई आज एडमिशन ले? करंट ये करंट टेक्नोलॉजी है। तो ये लगा ले जो सीख गया वो तगड़ा, मतलब ये लगा ले आउट ऑफ इंडिया तो भाई बहुत तगड़े। मतलब मैंने देखा था कावासाकी रोबोटिक्स में एक रोबोटिक्स एनालिटिक्स इंजीनियर की पर ईयर की मतलब 1 CR प्लस है सैलरी। जर्मनी का जो कावासाकी विंग है वो मतलब प्रोवाइड कर रहा है 1 CR प्लस। ये फर्स्ट मतलब बैच है तुम्हारा वाला हमारा फर्स्ट आरआईआई का? ओके। तो लैब दिखा दी हमने। यहाँ पर क्या है? ये भी सेम ही क्लास ही है, PNC। मतलब जैसे AI ऑटोमेटेड वगैरह, मतलब जो कोडिंग वगैरह करते हैं बेसिकली वही वाला ना। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, सारा जो मैकेनिकल सिस्टम आप देख रहे हैं, इसे कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम लगता है वो PLC होता है। PLC का मेनली काम मतलब स्टूडेंट्स यहाँ क्या काम करते हैं लाइक? बेसिकली कनेक्शंस जो इस PLC को सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट करना है और इसकी प्रोग्रामिंग होती है। ओके। ठीक है, लेटर प्रोग्रामिंग होती है, वो आप बनाओगे, सिस्टम में इनबिल्ड करना है एंड देन इसके थ्रू आप किसी सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हो रिमोटली। ओके, ठीक है, समझ गया सर। सर ये मशीन्स तो काफ़ी मतलब काफ़ी कॉस्टली, मतलब यहाँ पे कितना बजट होगा मतलब पूरे मशीनरीज का? टोटल सेटअप को लगाने का हमें करीब 2.5 करोड़ के आसपास पड़ा। ओह बहुत कॉस्टली है।
APB वाली वो है ना मशीन। तो ये एक ही लैब है सर RAI की? हाँ, इसकी अभी एक ही लैब है। ये एक ही लैब के अंदर 5 लैब हैं। ओके, हाँ मतलब 5 लैब है। तो वीक में 1 टाइम लैब लगती है। मतलब तो उनको मतलब क्या करना होता है अभी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को? क्या करना होता है? लैब आते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली? फर्स्ट ईयर में तो हमारी कोई लैब नहीं लगती। फर्स्ट ईयर में तो सबके सब्जेक्ट्स मोस्टली कॉमन होते हैं, हमारे 1-2 सब्जेक्ट का अंतर आता है। तो लाइक सेकंड ईयर में आएंगे जब भी Second year में आएंगे? हमारी क्लासेस फर्स्ट ईयर ओनली क्लासेस? हाँ, फर्स्ट ऐसी लगी लैब। अच्छी थी भाई लैब, अच्छी थी तुम्हारी यार। ललित भाई ने भी पहली बार देखी। हाँ ये सही में, मेरे को 1 साल हो गया मैंने आज देखी है। मैं इधर आता रहता हूँ और क्योंकि वैसे बता दें कि जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना, इसमें बेसिकली रिसर्च वगैरह होती है, तुम्हारा फिजिक्स। हाँ, जो कि मैं फिज़िक्स की रिसर्च के लिए फिज़िक्स रिसर्च टीम में था जो कि यहाँ पर है, बट अब मैंने मतलब क्विट कर दिया वो। मैं यहाँ आता रहता था बट मैंने RAI की लैब आज पहली बार देखी यार, काफ़ी अच्छी लैब है। तो गाइज़ मैं CSC का हूँ, मेरी सेकेंड ईयर में यहाँ क्लास लगी थी। ये वाला मेरी क्लास थी, P सेक्शन था जो। कृष्णा और की यानी RAI वालों की क्लासेस फर्स्ट ईयर में यहाँ थी और CSC वालों की सेकेंड ईयर में थी इधर क्लास। तो फर्स्ट ईयर की मतलब RAI की यहाँ लगेगी सेकेंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये या तो ये वाली क्लास मिलेगी तुम्हें या ये वाली मिलेगी। तो दिखा हमें देते तो ये हैं। वाली मिली थी रोबोटिक्स से। देखो ओके सॉरी। सॉरी। तो वहाँ मैम बैठे थे तो ये क्लास दिखा देते हैं, सेम ही है एक्चुअली क्लास। तो ये क्लास मिलेगी फर्स्ट ईयर में। मैम लंच कर रहे थे, डिस्टर्ब कर दिया। हाँ तो देखो ये वाली जो क्लास थी ना, ये सेम 1 में मैकेनिकल, ये नहीं मैकेनिकल भी था इसमें। अच्छा एक बात बता, थोड़ा रोबोटिक्स भी था और मतलब यही सेक्शन है, एक ही क्लास है RAI की? यही है। और अपकमिंग के लिए भी मैक्स टू मैक्स यही 2 हो जाएंगी बस, उससे ज़्यादा नहीं। 2 हो जाएंगी बस। भाई स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, हमारे में तो 48 ही है। 48 है अब अभी। में पता नहीं। और वैसे सीट्स का 25 कुछ, to 26 में कौन सा बैच आता है? हाँ ये भी है। अब तुम सेकंड ईयर में जाओगे, तुम्हारी क्लासेस कहाँ लगेंगी? कुछ चाणक्य में ही? हमारी क्लासेस वहाँ ऊपर लगा करेंगी, जो HOD ऑफिस है ना। हाँ, हाँ। वो बहुत सही क्लासेस है। वो भी Okay. अगर अभी एक खुली होगी तो दिखा देंगे। प्रोजेक्टर लगा हुआ है। तो पढ़ाई कैसे होती थी क्लास में, कुछ बताएगा? मतलब लाइक मैम बोर्ड पे लिखते थे या PPT से ही पढ़ाते थे, ऐसा कुछ? देखो मैथ्स वगैरह और ये तुम्हारे जितने भी वैसे सब्जेक्ट थे, फिजिक्स हो गया, मतलब टीचर्स पे डिपेंड भी करता है। बाकी बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं और PPT पे भी पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, पढ़ना तो क्लास में नहीं होता वैसे ही। हम तो पढ़ते नहीं क्लास में। कोई भी नहीं पढ़ता भाई। अरे चल एक बैठ के एक बात कर लेते हैं, सामने बैठ। चल फिर लगे हर सब्जेक्ट भी बता ही देते हैं कि RAI के फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट्स बता दे पहले, क्लियर कट टू कट। मेरे पास देखो RAI वालों को 6 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, पर CSC वालों में ऐसा होता है कि उन्हें सिर्फ मतलब या तो ग्राफिक्स मिलेगा एक टाइम पे या MMT मिलेगा, ऐसा वाला होता है। पर अच्छा। हमें मतलब सेम वन में रोबोटिक्स वालों को 6 ही सब्जेक्ट को, एक तो तुम्हारा पहले फिजिक्स के बाद मैथ्स के बाद तुम्हारा MMT, फिर ग्राफिक्स और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। सिर्फ अंतर रहता है कि मतलब तुम ये देखोगे ना कि स्कूल ऑफ जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के होंगे उनको फर्स्ट सेम में मोस्टली फिजिक्स ही मिलती है। ओके। जो स्कूल ऑफ मतलब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के होंगे उनको फिजिक्स ही मिलती है फर्स्ट सेम में। तो उनके पास फर्स्ट सेम में ही MMT रहेगी और फर्स्ट सेम में ही ग्राफिक्स रहेगी। ठीक है। तो MMT तो नहीं, मतलब वर्कशॉप रहती है, उसमें तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होता रिटर्न, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता, तुम्हें सारी लैब्स परफॉर्म करनी होती है, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती है। तो उसके बाद तुम्हारा वही वाइवा वगैरह होता है और नॉर्मल तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है कोई भी वर्कशॉप को चुन के। मतलब तुम सोचोगे कि हमसे मतलब कारपेंट्री करा रहे हैं, ड्रिलिंग करा रहे हैं, वेल्डिंग करा रहे हैं, इसका क्या काम है आगे। मतलब मैं जब आया था ना भाई, मेरे को भी ये था कि भाई क्या मैंने कौन सी गलत स्ट्रीम ले ली, और मैं CSC लेता था, IT ले लेता। मैंने पहले IT ली थी, फिर मेरे दोस्त ने कहा कि बहुत अच्छी ब्रांच है, स्कोप है, नई ब्रांच है। हाँ, तो फिर मैंने भी इसी में ले लिया। और देखो CSC की भी ना फीस ज़्यादा है थोड़ी, मतलब अब थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी, हाँ मतलब काफ़ी 20-22 तुम्हारा लग जाएगा, और भी ऊपर पहुँच सकते हैं भाई, यहाँ खर्चे बहुत होते हैं। ठीक है, मैं तो नहीं करता इतने खर्चे। ग्लिच मार देता हूँ मैं थोड़ा। ये डाल दूँगा। तो मतलब क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा ग्लिचर हूँ मैं। तो
मतलब ऐसा है ना कि तो टॉपिक से ना भटकते हुए एक बात मैं और पूछता हूँ, तेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा गया? रेट कर 10 में से कितना गया ओवरऑल? भाई देखो टीचर्स मतलब कई बार अच्छे थे कई बार नहीं थे, 7 के टीचर्स तू बहुत ओवरऑल रेट कर, वो छोड़। ठीक है। बोल ना। 8 देख जेन्युइन होना चाहिए। 8.5 अभी के लिए तो 8.5 सेकंड सेम के लिए या ओवरऑल फर्स्ट ईयर? अजीब हाँ से वो चल रहे हैं तो इस वजह से। हाँ, वो थोड़ा मतलब छोड़ो भाई। हॉस्टल देखो, वो रहा हॉस्टल का गेट और ये रही क्लास। ना ये हॉस्टल थोड़ी है। वो सामने है यार, ये थोड़ी। हाँ वो हॉस्टल है। सारा भाई यहाँ हॉस्टल। से बच्चे जब क्लास से फ्री हो जाते हैं तब देखते रहते हैं कौन आता जाता रहता है, हम यही यही से करते रहते हैं। अब मेरी सेकंड ईयर में हाँ। ओ सेकंड ईयर ही बोल रहा हूँ, सेकंड सेम में। सीएससी वालों की तो सेकंड ईयर से क्लासेस विश्वश्रिया होती है जो कि हाँ। सिविल और पेट्रोलियम वाला है। हाँ, तो हाँ। या फिर वहाँ होती है क्या नाम है, वेदांता में ही होगी मोस्ट प्रोबेबली वेदांता। और वैसे आरआई की फीस कितनी की होगी, कुछ आइडिया देखो, अप्रोक्स? अब की तो मैंने देखी नहीं पर मेरा तो ये लगा लो कि सिर्फ रोबोटिक्स एआई का बीटेक का 4 ईयर का रोबोटिक्स एआई का तो 8.5 मेरा है विदाउट हॉस्टल। विदाउट हॉस्टल 8.5। तो मतलब ठीक है, मतलब गवर्नमेंट में भी इतने में हो जाती है 8.5 में, और ठीक है मतलब डिसेंट है फीस, इतनी ज़्यादा में। मैकेनिकल एसओईटी डिपार्टमेंट रोबोटिक्स और सिविल पेट्रोलियम इनकी फीस कम ही है, और मतलब तुम्हें ना डिपार्टमेंट काफ़ी पुराना देखने को मिलेगा। ठीक है। मतलब पूरे कॉलेज में सबसे पुराना डिपार्टमेंट है, सबसे पुराना, सबसे बड़ा मतलब जो साइज ने घेर रखा है पूरा एसओईटी ने घेर रखा है, सबसे ज़्यादा बड़ा एसओईटी है कंप्यूटर साइंस से। मतलब सीएससी से ही बड़ा है? हाँ भाई सीएससी से बड़ा है। वेदांता की तो सिर्फ एक बिल्डिंग है। हाँ ये चाणक्य और हाँ, मतलब बिल्डिंग और विश्वश्रिया सारा उसका है। चाणक्य भी तो कितनी क्लासेस है वहाँ पर? चाणक्य में हाँ भाई काफ़ी सारी हैं। चाणक्य में सेकंड की भी चलती है, सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की भी चलती है, थर्ड ईयर की भी चलती है और फोर्थ ईयर की भी चलती होगी, तो फिर सबकी चलती है ना भाई चाणक्य में कम से कम। तो चलो ये हो गई बातचीत। अब मेरे को ये बताओ, कोई देख रहा है वीडियो जिसने आरआई में एडमिशन लेने का सोचा है अभी डीआईटी से, तो उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखो बिल तुम पे फटेगा अगर तुम बोलोगे लेना चाहिए, बाद में उसको रिग्रेट हुआ तो। सही सच बताओ, लेना चाहिए? भाई देखो 2 वे में बताऊंगा रोबोटिक्स एआई मतलब लेने के लिए। पहले तो ये सोच के मत लेना कि भाई मैकेनिकल ले रहा हूँ लोग क्या कहेंगे भाई, ठीक है। मतलब ये ना तुम्हारा वैसे बताऊँ तो प्योर मैकेनिकल में डोमेन आता है, देखा जाए तो रोबोटिक्स और एआई पूरा मैकेनिकल का और सीएससी का मिक्स पार्ट है। बस इसको इस डिपार्टमेंट के अंदर रखा गया है क्योंकि जैसे कोर बीटेक्स होती है ना, तो ये भी रोबोटिक्स कोर है, हमारा रोबोटिक्स कोर है। अच्छा। तुम्हारी डिग्री पे भी बीटेक रोबोटिक्स एआई लिखा होगा पास्ड, नॉट ये नहीं लिखा होगा बीटेक इन मैकेनिकल। बीटेक मतलब कोर मैकेनिकल नहीं है, जस्ट पार्ट है मैकेनिकल का, अंडर आती है मैकेनिकल के। मतलब रोबोटिक्स कोर है हमारा, रोबोटिक्स एआई कोर है हमारा। अच्छा रोबोटिक्स एआई कोर है। अब तुम देखोगे सीएससी में 3rd ईयर में आती है स्पेशलाइजेशन। हाँ तुम्हारे को स्टार्टिंग से ही? हमारे को 2nd ईयर से ही वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं क्योंकि भाई हमारा कोर है ना, हम उनसे पहले पढ़ते हैं। बल्कि 1-2 सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो 2nd ईयर में सीएससी वालों के आते हैं और हमारे 1st ईयर में ही आ जाते हैं, फिर मतलब 1-2 सब्जेक्ट का होता है। व्लॉग बड़ा बनेगा क्योंकि बड़े लोग हैं इसमें, बड़े लोग भी तो फीचर हो रहे हैं इस वीडियो में। फीचर होने के भी कुछ दुख है। हाँ इसको बोलते हैं विवेकानंद। अभी कैंपस टूर बनाएंगे ना, इसमें आपको सब क्लियर कट टू कट बताएंगे। इसमें तो देखो सब आएगा ही, ये मैकेनिक्स की लैब वगैरह है। ओके। और यहाँ पे सारे हमारे पीछे फैकल्टीज़ के कैबिन वगैरह हैं। देखो तुम्हें कुछ टीचर बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे अच्छे टीचर्स का नाम बोल सकते हैं अपन? नहीं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ओके। और पर ऐसे भी बहुत मिलेंगे जो जिद्दी भी होते हैं पर लास्ट में अच्छे। देखो तुम्हारा क्या है, बस एंटम क्लियर करो अच्छे से, पर कोशिश करना। देखो मैं बताता हूँ, मेरे इतने नहीं आए मतलब, पर हाँ ठीक आए थे अच्छे। मतलब मिड टर्म और प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि वो स्कोरिंग होते हैं। वो तुम्हें सीधे सीधे तुम्हारा ये लगा लो 100 में से तुम्हें 70 नंबर फ्री के मतलब तुम्हें ग्रैब करने होते हैं टीचर पे अपनी थोड़ी पहचान बना के, थोड़े नंबर ला के, टीचर की नज़रों में आना, अच्छा मतलब अपनी अच्छी इमेज बनाना, गुड इमेज बनाना टीचर के आगे, ये कहना चाह रहे हैं। देखो
मैं बताता हूँ, मैं सेम 1 में था। मतलब हमारी फिज़िक्स वाली मैम बहुत मतलब सही बढ़िया, मतलब हमारी फेवरेट टीचर है और उनके भी हम फेवरेट स्टूडेंट। और हमारे फिज़िक्स में नंबर भी 90s में है, पूरा 10 बना था उस सब्जेक्ट। ठीक है, तीनों जो हम रूममेट है ना, हाँ तीनों के सेम बराबर ही आए थे, मतलब 90 से ऊपर ही फिज़िक्स में। तो मतलब तुम ये लगाओ ना, मिड टर्म में भी हम लोगों के 45 आए थे 50 में से। तो मतलब नंबर का वो नहीं कर रहा हूँ, पर वैसे बता रहा हूँ। तो टीचर्स नंबर देख के ही और तुम्हारी अटेंडेंस और तुम्हारा एक रेगुलर बिहेवियर देख के ही नंबर देता है। क्लास तो डिसिप्लिन हो गया, और अटेंडेंस हो गई, उस ये तरह मत मतलब सोचना ये है वर्कशॉप। चलो मिड टर्म में तुम्हें अच्छे नंबर बहुत ज़्यादा आ गए और फिर कई बार ऐसा होता है टीचर इंटरनल ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल। तो अभी जैसे दोस्त का हुआ, मिड टर्म में उसके 50 में से 49 आए, पर प्रैक्टिकल में 40 में से 9 नंबर। सोच रहे हो? तो मतलब उसके इतने नंबर तो वैसे ही चले गए। तो इंटरनल में उसके कम हो गए काफ़ी। तो देखो ये है वर्कशॉप। ये है पूरी वर्कशॉप चली यहाँ से यहाँ तो फर्स्ट ईयर में तुम यहाँ आते थे? फर्स्ट ईयर में तुम्हारा एक सब्जेक्ट होता है, CSE वालों को मिलता है MMT, हाँ और रोबोटिक्स वालों का होता है, मैकेनिकल वालों का होता है वर्कशॉप प्रैक्टिसेस। ओके। तो मतलब उसमें क्या होता है, तुम्हें CNC वेल्डिंग और ये POP वगैरह, मतलब पूरा मतलब वैसा काम सिखाया जाता है थोड़ा, जो तुम अपने घर पे भी कर सको। भाई मैंने मंदिर बनाया था, देखो मैं अपना मंदिर दिखाता हूँ। तो हमारा तू यहीं काम करता था मतलब यहीं आते थे तुम्हारी क्लास वाले? तूने खुद भी कुछ बनाया है? दिखा। ये ये मैं सोच रहा हूँ ये लैपटॉप का स्टैंड ले सर से बात करके ले जाऊँ, दे देंगे। ये बनाया पड़ा है हाँ, यहाँ पर? मेरा मंदिर नीचे रखा हो। ये मतलब ये तुम्हारी मतलब सेक्शन नहीं बनाए हैं ये सब की स्टैंड हो गया? मतलब कुछ बच्चों ने बनाए हैं, कुछ बने बनाए हैं। हाँ बने बनाए हैं। दिखा। देखो, तेरा कौन सा है? ये रहा ना मंदिर। ओह ये मंदिर बनाया था हम लोगों ने। अरे मतलब जस्ट ना तुम ये भाई कि तुम्हारे हाथ, तुम बताओ मशीन चला रहे हो, मैंने पहली बार मशीन चलाई और इतना तगड़ा लगा है ना भाई तुम। अच्छा एक और बात बताता हूँ, जो वर्कशॉप होती है ना, मतलब हफ्ते में 2 बार होगी तुम्हारी लैब होगी, 2 घंटे की हमेशा। DIT में जो भी लैब होती है वो 2 घंटे की ही होती है लैब। हाँ। लैब पीरियड 2 हमारी घंटे का ही CSE होता है। वालों की भी और इनकी भी। मतलब यहाँ पे जो लैब होगा करेगी 2 घंटे की होगा करेगी। देखो इसका पेपर तो नहीं होगा करेगा वर्कशॉप का, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी तुम्हारा MMT आता है, फिर तब एग्ज़ाम होता है इसका। तो ये देखो यहाँ तो ये है कि मतलब बढ़िया है। और क्या ऑकवर्ड साइलेंस। अरे कुछ बोल रहा है। बताओ याद करो कृष्णा भाई, अच्छे से सोचो। हाँ बताओ। क्या बोल रहा हूँ? ज़्यादा मस्त हो गया RAI में। क्या हुआ? ग्लिच हो गया। और ये बता, ये सब क्या चीज़ें? तो मतलब ना तुम्हारी 2 घंटे की लैब होती है, तो और आना ज़रूरी होता है। यहाँ पे अटेंडेंस से ही मार्क्स चढ़ाते हैं मतलब। और 50 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होता है, 50 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, और 50 नंबर का तुम्हारे इंटरनल होते हैं, जो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारी लैब रेगुलरिटी। डेली आ रहे हो, मतलब जब भी पीरियड हो रहा है, और क्या कहते हैं यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हो, तुम्हारे वो हर चीज़ का ना, मतलब हर लैब सीखने के लिए कुछ मिनिएचर्स बनवाए जाते हैं। मतलब जैसे इसी का ले लो, तो इसमें हमसे एक टी बनवाया जाता है, तो इसमें ये लगा लो। फिर मोस्टली इसमें इक्विपमेंट्स का काम पड़ता है, तो इससे हम सीख जाते हैं कि मतलब इक्विपमेंट्स, और ये लगा लो कि हमने कारपेंटर। लैब कब होती थी तुम्हारी? फोन का स्टैंड सा बना दिया। लैब कब होती थी? एक मंडे को होती थी सुबह। वीक में 2 टाइम्स? वीक में 2 टाइम, मोस्टली मंडे फ्राइडे ही होती है। ओके, मतलब 7 दिन में 48 आवर्स सब आपको देने हैं लैब को? नहीं भाई, 7 दिन में, मतलब 1 वीक अच्छा, में? 7 दिन। हाँ। और अरे वो तो एजेंट वगैरह की तो छुट्टी होती है। तुम्हें यहाँ पे मतलब टीचर बहुत अच्छे मिलेंगे। अब तुम्हारी CNC है जो कि अभी बंद पड़ी है, और इसका भी बहुत काम आएगा हमें। मतलब ये लगाओ, ये सीख ली तो और भी ज़्यादा बढ़िया। हाँ तो लैब दिखा दे पहले, फिर बात करते हैं अपन।
देख लो भाई आप। तो बस यही था अभी। तो फिर जब आओगे तब मिलते हैं, एक रखेंगे इंटरेक्शन सेशन। सीनियर तो यही लोग होने वाले हैं, चलो तो ठीक है। एंड करते हैं। लविश भाई अगर कोई आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। कृष्णा भाई ने सब डिटेल में बताया। बीटेक आरआई जो भी होगा भाई से मिलना। भाई की लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, भाई से कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। तो क्लास के टॉपरों के नंबर दे दूंगा तुम्हें। बिल्कुल हाँ, तो एंड करते हैं गाइस। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। ये वीडियो पर रोबोटिक्स से कौन है रोबोटिक्स से आएगा? ये तो तो जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। कर ले, क्या कर ले? कर शूट कर। ओ बंद कर दूँ? शूट करना, शूट तो करना। शूट हो रहा है, बताओ। हाँ चलो आओ उनको क्या शूट करना उनको? ये हमारे मयंक भाई हैं, ये अरे। बीटेक सीएससी के हैं। 80 के हैं ये तो। आरआई वाले से ये दोनों रोबोटिक्स से आई है दोनों। गाली दे दो। आरआई बोलने वाले। अबे आरआई पे वीडियो बन रही थी, वो बता रहा है कि ये ये लोग दोनों भी मेरी क्लास में ही है। चुगली क्या कर रहा है? बहुत बढ़िया। संभाल लेना, इसको मरमुरा जा रहा हूँ। बाय। पास हो जाएंगे थर्मो, पास हो जाएंगे। हो जाएंगे। 2 महीने तू भी जा रहा है? बाय गाइस। अच्छा है, फिर छोड़ हाथ। बाय बाय अच्छा जाएगा क्या? बाय अंकुर। 2 महीने बाद मिलेंगे। बाय पीयूष। बाय कृष्णा। बाय गाइस। बाय भैया। बाय गाइस। बाय सारा भाई हॉस्टल। सारा भाई हॉस्टल भी गुड बाय होने वाली है। तो चलो रैप अप करते हैं। बताओ कुछ, एक पॉजिटिव नोट पे रैप अप करते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को पूरी डिटेल मिल गई होगी इसमें आरआई की। मैंने काफ़ी हेल्प करी, और जब भी आना मिलवाएंगे आपको कृष्णा भाई से। मतलब कृष्णा भाई से तो आप मिल ही लोगे, आपके सीनियर यही होंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ इधर आ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, हरियाली कैसी है आरआई में? 0। अरे फिर भी मतलब बताना। 100% बैक। 4-5 हैं बस पूरी क्लास में। वो भी क्लास में है। वो भी क्लास नहीं आती। उसका मन ही नहीं करता पढ़ाई में। हाँ भाई कृष्णा भाई क्लास में आ रहे हैं। कट नहीं करूँगा ये मत कर। तो कृष्णा भाई हमें क्या पता किस बैच में कौन क्या कब कैसे आएगा। मतलब कुछ भी रेशो हो सकता है हमारे में। अभी फ़िलहाल तो मतलब 4-5 हैं, ठीक है। हरियाली थोड़ी कम है बट स्कोप अच्छा है, और प्लेसमेंट्स नया ब्रांच है रोबोटिक्स से आई। हमारे में 48 बच्चे हैं। तो अभी भी प्लेसमेंट दिलवाया जो मैकेनिकल वालों को, ठीक ही दिलवाया, अच्छा दिलवाया। तो मतलब तुम ये लगा लो कि प्लेसमेंट लग जाती है। मैकेनिकल वालों की तो एवरेज कुछ एवरेज वही। अगर देखो तुम्हारी कोडिंग स्किल्स भी अच्छी हैं, तो मैंने सुना था कि कोडिंग स्किल्स वाले एक भैया थे, पर वो मैकेनिकल के थे, तो उनका स्टार्टिंग में 15-16 के आसपास का लग गया था। और जिनकी नहीं थी कोडिंग वगैरह, जो मशीनरीज में बहुत अच्छे थे, CNC में और काफ़ी और भी मतलब अपनी उसमें, तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं 7-8 का ही मिला उन्हें। 7-8 का मिल जाता, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और कृष्णा भाई ने बहुत अच्छे से समझाया। मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और जो आरआई की आने वाले हैं अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन में। और कृष्णा भाई से कांटेक्ट करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, नहीं मत करना, नहीं फिर भी करना। लिंक्डइन आईडी कृष्णा की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूछ लेना इससे। हमारी क्लास के 2-3 टॉपर हैं, उनकी मैं दे दूँगा। हाँ तो अब इससे इंस्टाग्राम आईडी और लिंक्डइन आईडी इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे बात कर लेना। जो भी आ रहा है, आरआई में आ रहा है, मैकेनिकल में आ रहा है, इससे पूछ सकते हो। तो चलते हैं गाइस, अब मैं जाता हूँ रूम पर, मैंने लंच भी नहीं किया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।